Now next topic is trigonometric equations. Okay, trigonometric equations. ये 3.5 सेक्शन है, शायद सेक्शन 3.5 में है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, और अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है? वैसे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं जो हर थीटा मतलब फॉर ऑल थीटा के लिए इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सबसे बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर तुम थीटा की कोई भी वैल्यू रख लो, दिस इक्वेशन इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, है ना। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ही है, लेकिन हर थीटा के लिए दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नाउ अब हम स्पेशल क्या पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में, कि हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन गिवन होगा, लेकिन वो हर थीटा के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमें ये फाइंड करना है कि कौन से थीटा के लिए वो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, मतलब थीटा को वहाँ पर हम वेरिएबल मानेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल विल बी द एंगल ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो अब तुम उसे थीटा बोल लो या फिर एक्स बोलो, या अगर हम बोलेंगे साइन थीटा तो यहाँ पर थीटा हो गया वेरिएबल, या फिर साइन एक्स तो यहाँ पर एक्स हो गया वेरिएबल। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व है इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस बोल देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। अब देखो एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद फिर थ्योरी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। नाउ सपोज मैं बोलूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है। ठीक है, तो साइन थीटा हमेशा तो हाफ होता नहीं है। अब ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, तो कौन से थीटा के लिए दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड? तो देखो अगर तुमने पढ़ा होगा तो यू कैन से लाइक थीटा इज इक्वल टू जब 30 डिग्री होता है ना, तो साइन ऑफ थीटा हाफ की इक्वल होता है। ठीक है, ये तो 10th में ही पढ़ा होगा, ये तो बेसिक चीज़ हो गया। लेकिन क्या सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए ही साइन थीटा हाफ की इक्वल होता है? तो देखो अगर हम क्वाड्रेंट्स बनाएं, ऐसा सर्कल था, है ना, दिस वाज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो हमने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, है ना, ऑल। और यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ साइन और कोसेक, मतलब उसका रेसिप्रोकल, साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। तो अगर साइन का वैल्यू हाफ है जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, मतलब जो रे रोटेट करेगा, अगर हम उसे एक्यूट एंगल से ही रोटेट करवाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा, फिर तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फिर उसका वैल्यू हाफ मिल जाएगा। क्या ऐसा भी कोई थीटा पॉसिबल है कि थीटा सेकेंड की जो रे है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, या फिर जो थीटा है ये ऐसा बोल सकते हैं वो ऑब्ट्यूस एंगल हो, और उस केस में भी साइन थीटा के वैल्यू हाफ हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। वन थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्रीज, ये हमने देखा था। वी कैन राइट लाइक साइन ऑफ पाई माइनस 30 और 180। ठीक है, चलो 180 लेते हैं, 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। पाई माइनस थीटा पढ़ा था ना, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ये हमने देखा था फॉर्मूला। तो साइन ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, बट इट इज बेसिकली सी, इधर मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 150 डिग्रीज, 150 डिग्री है ये। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। नाउ अब मुझे ये चीज़ पता है कि अगर मैं वैल्यूज़ को थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में लूँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव ही होती है, तो पॉजिटिव हाफ तो आने से रहा, है ना, तो हम चेक ही नहीं करेंगे। तो हमें दो वैल्यूज़ तो मिल गई। तो अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ यही दो वैल्यूज़ है थीटा की जिसके लिए साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ होता है? तो अब तुम एक बात बताओ, अभी मैंने बताया थीटा इज इक्वल टू 30 ले लो तुम, या फिर थीटा इज इक्वल टू 150 ले लो। अब अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री
प्लस 30 ले लूँ, तो 360 का मतलब होता है 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। एक बार तुम कंप्लीट रोटेट कर जाओ, ठीक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, कंप्लीट रोटेट कर जाओ, फिर से 30 रोटेट कर जाना, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री यहाँ पर। तो बात तो वही हो गया ना कि साइन थीटा का वैल्यू हाफ ही होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 390 डिग्रीज में भी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ होता है ना। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 360 प्लस 150 भी बोल सकता हूँ, है या नहीं, बोल सकता हूँ मैं। या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 360 में से क्या करो, और इतना एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो कि मेरे पास फाइनल एंगल क्या बच जाए, 150, है ना। इतना सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 180 मतलब 210 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 360 माइनस 210 के लिए भी होता है ये। अब हमें पता है कि साइन ऑफ 360 माइनस 210 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ थीटा, यानी कि साइन ऑफ माइनस 210 डिग्री के लिए भी क्या होगा, साइन की वैल्यू हाफ की इक्वल आएगी, है ना। तो बहुत सारे वैल्यूज मिल गए, थीटा इज इक्वल टू देखो 390 मिल गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, फिर जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पर माइनस 210 भी मिल गया। तो ऐसे और भी वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ आया होगा। तो अब देखो, अब थ्योरी क्या है, इसके आगे का थ्योरी ये है कि वैल्यूज ऑफ थीटा जो कि 0 से बड़े हों या फिर इक्वल हों और लेस देन 2 पाई हो, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। और इसके अलावा जो होता है ना, उनको जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। एक्सेप्ट दिस जनरल सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो जब हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में या तो लिखा हुआ होगा कि तुम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करो या फिर जनरल सोल्यूशन फाइंड करो, ठीक है। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो हमें पता है कि मैं हर बार 2 पाई ऐड कर दूं, 2 पाई मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन या फिर रेवोल्यूशन, प्लस 30 डिग्री कर दूं, या फिर इसे मैं π/6 भी लिख सकता हूं, यानी कि 2 पाई प्लस π/6। ये वैल्यू मुझे क्या देगा, ये वैल्यू हमेशा मुझे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 देगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ, 2 पाई माइनस π/6, ये भी मुझे इतना देगा। तो मैं यहाँ पे 2 पाई की जगह 4 पाई भी तो लिख सकता हूँ, 6 पाई भी तो लिख सकता हूँ। तो मैं इसे जनरलाइज करूँगा। जनरलाइज कैसे करूँगा, 2n पाई से, ठीक है। n की वैल्यू अब मैं बोल दूंगा यहाँ पे, तुम कोई भी नेचुरल नंबर ले लो या फिर कोई भी इंटीजर ले लो, इनफैक्ट, है ना। वो सब अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन का वैल्यू तो ये हो जाएगा कि तुम्हें मैनुअली फाइंड करना पड़ेगा, है ना। अब देखो, तुम्हें ग्राफ आना चाहिए। अगर तुम ग्राफ समझ गए ना, साइन थीटा का और कॉस थीटा का और टैन थीटा का, तो तुम ग्राफिकली भी प्रिंसिपल वैल्यू बता सकते हो, क्योंकि वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा फॉर दिस इंटरवल एट लीस्ट। ये तो दिमाग में रहता ही है ना। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं अब, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सोल्यूशन क्या, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलो या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द थीटा बोलो। यहाँ पर एंगल x है तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x, या फिर प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू √3/2। तो अब देखो, sin x की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है, √3 इज पॉजिटिव, तो sin x पॉजिटिव कब होता है, sin x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, इजंट इट। तो हमें इतना तो पता चल गया कि हमें 0 से 180 के बीच ही वैल्यूज फाइंड करने हैं, ठीक है। नाउ तुम्हें याद होगा कि sin x इज इक्वल टू अगर √3/2 है तो एक x तो मिलेगा, क्या एक x मिलेगा हमें 60 डिग्री, है ना, या फिर π/3, तो दूसरा x भी मिल गया। वी नो दैट साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता है ना। अब अगर मैं x इज इक्वल टू π/3 ले लूँ, सो दिस विल बी इक्वल टू लाइक साइन ऑफ पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू साइन π/3, है ना। तो मुझे एक और वैल्यू मिल गया, साइन ऑफ 2π/3,
इज इक्वल टू साइन ऑफ π/3। आई होप ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि एक और वैल्यू मिल गया मुझे एक्स की या फिर थीटा की, कुछ भी बोलो, 2π/3। तो ये दो प्रिंसिपल वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी ही नहीं, तो हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। तो हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू या फिर प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू π/3 कॉमा 2π/3। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही है ये वाला। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना ऑफ द इक्वेशन tan x इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है, अब देखो tan x इज इक्वल टू -1/√3 यानी कि नेगेटिव वैल्यू गिवन है। तो नेगेटिव कब होता है वैल्यू tan का, एक तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में ये इन दोनों में पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों को हमें चेक ही नहीं करना है, हम डायरेक्टली सेकंड में चेक करेंगे और फोर्थ में चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब एक बात बताओ, सॉरी साइन नहीं, tan x की वैल्यू 1/√3 कब होती है, x इज इक्वल टू 30 डिग्री पे या फिर π/6 पर, है ना। तो अब हमें पता है कि tan ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan x होता है ना। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि अगर x इज इक्वल टू π/6 है तो मुझे दूसरा एंगल क्या मिल जाएगा, पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan ऑफ x। तो tan x यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिया था 1/√3, एक माइनस पहले से आ गया है तो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1/√3, है ना। तो ये मैं कॉमन सेंस बता रहा हूँ, ठीक है, कोई वे नहीं बता रहा हूँ, बस ऐसे ही कि सॉल्व कैसे करना है। अभी हम तरीके से कैसे सॉल्व करना है वो आगे पढ़ेंगे, ये तो बस मैं ऐसे एग्जांपल्स बता रहा हूँ कैसे करना है, कैसे सोचना है। ठीक है, कॉमन सेंस है बिल्कुल। तो हमें एंगल मिल गया 5π/6, तो एक तो मिल गया 5π/6। 5π/6 मतलब π/6 मतलब होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री इंटू 5, तो 150 डिग्री मिल गया हमें, है ना। क्योंकि 30 पे होता है 1/√3, तो 150 पे क्या हो जाएगा, -1/√3। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम ऐसा देखना चाहो तो देखो ऐसे भी सोच सकते हो, अगर ये ऐसा 30 डिग्री है, ठीक है, तो इधर भी उसी एंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन वही ले लो, तो इधर भी 30 बनेगा, यहाँ पर भी वैल्यू वही मिलेगा। अगर 30 है ना तो वैल्यू मुझे 1/√3 ही मिलेगी वैल्यू। देखो यहाँ पे जो हाइट है वही हाइट यहाँ पे भी, यहाँ पर भी है, बस नेगेटिव डायरेक्शन में है। यही हाइट यहाँ पर भी है, यही हाइट यहाँ पर भी है, ये -30 डिग्री हो जाएगा, है ना। या फिर तुम इसे कैसे बोलोगे, ऐसे करके बोलोगे 330 डिग्रीज, -30 बोलो या फिर 330 डिग्रीज बोल लो, है ना। तो 330 डिग्रीज क्या होता है, 330 होता है 2π माइनस π/6, दैट विल बी 11π/6। आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, देखो व्हेन एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ऐसा ट्रायंगल बन रहा है हमें, तो उस केस में tan का वैल्यू क्या हो रहा है, तो ये 1/√3 आ रहा है, मान लो सपोज दिस इज द वैल्यू 1/√3। ठीक है, tan का वैल्यू मान लो, मैं ग्राफ बता रहा हूँ, ऐसे मतलब समझने की बात बता रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है ना, ऐसा मत समझना कि दिस इज एग्जैक्टली 1/√3 ये वैल्यू, ये ऐसा नहीं है, ग्राफिकली देख लो या तो फिर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बस कि इस केस में जो भी बेस होगा, जो भी परपेंडिकुलर होगा, इस केस में भी तो वही बेस और परपेंडिकुलर होगा। अगर तुम इधर 30 लिए उधर भी 30 लोगे, ठीक है ना, हाइपोटेनस सेम ही रहने का है, तो जो भी वैल्यू आएगा tan का, ये वैल्यू नहीं आएगा एग्जैक्टली, ये भी वैल्यू नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ परपेंडिकुलर की ये वैल्यू आएगी और बेस की वैल्यू तो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगी, तो p/h की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गए। एक हमें क्या मिल गया, एक हमें मिल गया 150 डिग्रीज जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में था, और एक मिल गया 330 डिग्रीज जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में था। तो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू या फिर प्रिंसिपल सोल्यूशन x इज इक्वल टू 5π/6 कॉमा 11π/6। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट।